मैं हूँ दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल, गुजरात में अहमदाबाद से और एस्ट्रोलॉजर हूँ। पिछले 43 साल से इस देश के अंदर निश्चित तौर पर सभी आगाहियाँ की है और सभी आगाहियाँ समय से बहुत पहले की है। अभी तक इस देश के अंदर मेरा एक रिकॉर्ड साबित हुआ है। देश और दुनिया की जनता ने मुझे कहा है कि गुरुजी, आप जो भी प्रिडिक्शन करते हो बिल्कुल सही प्रिडिक्शन करते हो और आपकी सारी की सारी आगाहियाँ निश्चित तौर पर रहती है, यानी कि आपके पास एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है, दो रूप से मिलता है, एक तो किताबों से मिलता है और एक गर्भ ज्ञान से मिलता है। मुझे ये ज्ञान मेरी माता के गर्भ से प्राप्त हुआ था। तो ये निश्चित तौर पर देखा जाए तो कुदरत और कृत्रिम में बहुत फ़र्क है। ये मुझे कुदरती ज्ञान की बख्शिश हुई है और पिछले 43 साल से मैंने एक इस ज्ञान का सदुपयोग किया है और मेरे लाइफ के अंदर मैंने जितनी भी आगाहियाँ की है, सभी आगाहियों का एक रिकॉर्ड है। उसका साबिती मेरे गुजरात के कई मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेरे से खूब प्रभावित हुए हैं और आज भी उनसे इतना ही गहरा संबंध है। अभी भी मुझे रथ यात्रा के दिन मुझे अवार्ड दिया था नरेंद्र मोदी विचार मंच से, और दूसरी बार मुझे गुजरात के प्रभारी CR पाटिल ने मुझे लोकसभा का चंद्रक भी दिया है और मोदी साहब ने मेरा सम्मान किया है। गुजरात का गौरव हूँ। ये ऋण मनुष्य को मिलता है और मनुष्य अपने ज्ञान के जरिए इस सृष्टि के ऊपर जो भी कार्य करता है वो कुदरत के ऋण में से मुक्त होने के लिए ही करता है। आज मुझे यहाँ पर आने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का नाम पूरी दुनिया के अंदर अमर है। पूरी दुनिया के अंदर 140 देश के अंदर इस संस्था का नाम बहुत बड़ा है। ये तपोभूमि है, ये तपोवन है। ये राजस्थान की ये भूमि के अंदर से संतों, महंतों, ऋषि मुनियों ने ज्ञान का प्रदान किया है और उसमें भी ये एक ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसे हम इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जाने जाते हैं। हमारा यहाँ आने का जो अवसर हमको मिला है उसका यश मैं श्री अजीत भाई को दे रहा हूँ। अजीत भाई की एक मनो इच्छा थी कि गुरुजी, आप मेरे पास एक बार आइए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर। मेरी एक इच्छा है कि आपको एक बार यहाँ की पावन भूमि का दर्शन कराऊं और आपको अपने ज्ञान के जरिए आप दुनिया को कुछ बोध पाठ दे सको। कोई बात नहीं, तो मैं ज़रूर आऊँगा। आप मेरे शिष्य हो और गुरु की आज्ञा का पालन करना एक शिष्य की फर्ज बनता है और शिष्य गुरु को सम्मानित करवाता है। शिष्य की भी एक इच्छा रहती है कि हमारे गुरु जी का नाम पूरे देश और दुनिया के अंदर प्रख्याति के तौर पर हो जाओ, मिल जावे, ताकि देश और दुनिया को पता चले कि गुजरात के अंदर भी ऐसी एक हस्ती है जिन्हें सभी तरह का नॉलेज है। यह जो भूमि है, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ये भूमि का ऋण चुकाने के लिए कुछ लोगों का जन्म अवतरण होता है। जैसे कि वर्तमान समय के अंदर भी देखा जाए तो यहाँ 200 लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। वो अपनी सेवा करते हैं, निष्पक्ष सेवा करते हैं। उन्हें किसी भी तरह का लोभ नहीं है, यानी कि वो लोग शिक्षा पाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, सेवा करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो ये सेवा उनकी जीवन को सार्थक करेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ का जो प्रिडिक्शन किया है, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये भूमि एक सौम्य भूमि है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके मन के अंदर कोई शंका कुशंका नहीं है और निर्दोष भाव से अपनी फर्ज अदा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बहुत लोगों से मिला, मुझे बहुत आनंद हुआ।
ये एक भूमि का प्रभाव है, जहाँ से लोग अपनी योग्यता पुरवार करते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिनका नाम पूरे विश्व के अंदर है, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर है, और आध्यात्मिकता की जागरूकता की शुरुआत यहाँ से ही हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने कई यहाँ के स्टूडेंटों को भी देखा है, मिला हूँ, तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि ये बहुत कुदरत की गॉड गिफ्ट है इस भूमि के ऊपर, इस संस्था के ऊपर। ये संस्था का नाम अभी भी आने वाले समय के अंदर, अभी जो सृष्टि के ऊपर इनकी 140 देशों की अंदर उनका जो पड़ाव है, उससे और कई देशों के अंदर इनका महत्व बढ़ जाएगा। और इस संस्था के अंदर जो अब आगे के समय के अंदर युग पुरुष साबित हुए, ऐसे ही युग पुरुष की शुरुआत यहाँ से मुझे दिख रही है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट इस योग के अंदर, इस संस्था के अंदर अपने योग द्वारा इस संस्था को उजागर करेगा, ऐसा मेरा खुद का पर्सनली मानना है। मुझे यहाँ पर आने से मेरी आत्मा को शांति मिली है और मेरे सभी विचारों को भी एक प्रोत्साहन मिला है। यहाँ आने का मेन मतलब ये है कि ये एक तपोभूमि है, आध्यात्मिक युग की शुरुआत हुई है, और मेरे लाइफ के अंदर भी मेरा पिछला जो समय है, पीछे का समय है, मुझे आध्यात्मिक योग में खींच जाएगा। तो मैं यहाँ से ही अपने आध्यात्मिक योग की शुरुआत कर रहा हूँ। ओम शांति ओम।